ओम शांति। आज 12 जुलाई 2026 के रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट हैं 31 दिसंबर 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी बच्चे समय अनुसार जानते हैं कि आप पूर्वजों के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। बाबा पूछे, आवाज़ सुनने में आता है कि कैसे दुखी अशांत हो पुकार रहे हैं। हे शांति देवा, हमें शांति दो, सुख दो, खुशी दो। तो बाबा कहे, अभी आप रहम दिल आत्माओं को कल्याणकारी दाता के बच्चे बन अनेक आत्माओं की मनसा सेवा द्वारा पालना करनी है। फिर बाबा ने संस्कार परिवर्तन करने वाले बच्चों को और निर्विघ्न बनने वाले बच्चों को वरदान दिया कि बाप दादा का वरदान बच्चों को मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों का हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो यह संकल्प आज से याद रखना कि हमने पुराने संस्कार बाबा को दे दिया। बाबा कहे, अगर मानो पुराने संस्कार आपके पास वापस आते हैं तो क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज़ क्या अपने पास रखेंगे? जिनको दी हुई है उनको वापस दे देंगे ना। तो ऐसे बाबा कहे पुराने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो बाबा भी उसमें मदद करेंगे। फिर स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव संगम पर बच्चे करते हैं। दुनिया के लिए अभी कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्ति, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अभी अनुभव करते हो। कलयुग में सब मनुष्य दुखी हैं और संगम पर बच्चे सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। फिर विशेष पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप दादा को हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। इसलिए बाबा कहे, अब रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करना है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। फिर से, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। बाबा विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं कि नई दुनिया को नैनों में समा लो, याद करो और पहुंच जाओ। बाबा कहे, आंखों में समाई हुई है ना नई दुनिया। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए की गए। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। बाबा कहे, दुनिया में नया साल मनाते हैं तो करके एक दूसरे को क्या गिफ्ट देंगे, कोई बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे, लेकिन यहाँ तो बाप दादा गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं और वो भी कोई एक दो दिन की बात नहीं, 21 जन्म की बात है जो बहुत समय चलती है। बाबा कहे, नई दुनिया ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना।
बाबा कहे बाबा ने इतना स्पष्ट करके समझाया है तो नई दुनिया को याद कर सेकंड में नई दुनिया में पहुंच सकते हैं ना। बाबा कहे आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है दे दो दे दो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे के रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कर्तव्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। फिर बाबा को खांसी आई तो बाबा कहे आज ब्रह्मा बाबा की खांसी आ गई है तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपनी जीवन में क्या विदाई लेंगे और नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बाबा कहे बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए। संसार ही बाप है तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं यह खत्म होना चाहिए ना। बाबा कहे जब बाप ही संसार है तो बाप के और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए ना। फिर पुराने संस्कार क्यों आते हैं, उनको विदाई देना है ना। बाबा कहे अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देखते हैं तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। बाबा कहे तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, देना पड़ेगा। बाबा कहे हाथ उठा रहे हैं तो देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं, पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे इसलिए हाथ उठा रहे हो, फिर से उठाओ। अच्छा, अर्थात बाबा कहे पक्का करो कि देना ही है। बाबा कहे मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाया, बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है। कौन सी? कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो जाएगा। अंडरलाइन बाबा वरदान दे रहे हैं कि अगर जो बच्चे पुरुषार्थ के लिए अपना हाथ उठाते हैं वह ये कहे कि जो बाबा श्रीमत देते हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, तो वह बच्चे व उनका जो स्थान है, चाहे घर है चाहे सेंटर है, सब निर्विघ्न रहेगा। अगर पुराने स्वभाव संस्कारों को विदाई देंगे तब। बाबा कहे क्योंकि बाप दादा के पास तो रिजल्ट आती है, उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना। बाबा कहे और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के है ही है। तो यह संकल्प आज से याद रखना। कौन सा? हमने पुराने संस्कार दे दिए हैं। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? बाबा कहे क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते? बाबा कहे अगर आ भी जाए तो भी अपने पास नहीं रखना। बाबा को दे दिया तो बाबा को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का। अभी दो हाथ उठाओ। पक्का?
पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्तियां हुई हैं उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। बाबा गर्व की महसूसता करा रहे हैं कि बाबा को खुशी है कि मेरे बच्चे इस कलयुगी पुरानी दुनिया के बीच में रहते हुए संगम युग पर बाप से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहे दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक। बाबा कहे मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। बाबा बहुत अलौकिकता की अनुभूति करा रहे हैं कि सिर्फ बाबा मुबारक नहीं दे रहे हैं, लेकिन वरदान का हाथ कहो, छत्र छाया का हाथ कहो, वह एक एक बच्चे के ऊपर रख रहे हैं कि बच्चे जो संकल्प करे उसमें सफल हो। इस अनुभूति का हाथ बाबा हर बच्चे के ऊपर रख रहे हैं। तो हम भी इंडिविजुअली यही अनुभव करें कि बाबा ने हमारे सर पर हाथ रखा है, वरदान का हाथ है, छत्र छाया का हाथ है, अर्थात इस वरदानी हाथ के द्वारा बाबा यही कहते हैं, बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। बाबा कहे आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बाबा कहे बोलो हाँ जी। अभी देखो टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना? बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह भी खुशी है। कौन सी? कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता है, तो आपका भी परिवार ना। अर्थात बाबा कहे दुनिया वालों ने भल बाप को नहीं पहचाना है, लेकिन बाप के बच्चे तो है ना, तो आपको भी उनका पुकारना चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है ना? बाबा कहे तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो अब रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। अर्थात बाबा कहे स्व परिवर्तन का तो संकल्प लिया है, लेकिन उसके साथ साथ चलते फिरते यह भी अटेंशन रहे, अमृत वेले विशेष मनसा सेवा करनी है। बाबा कहे यह संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? बाबा कहे मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाबा स्मृति भी दिला रहे हैं, नशा भी दिला रहे हैं, अटेंशन भी दिला रहे हैं कि सुखमय संसार आप बच्चों को ही लाना है, तो इसलिए मनसा सेवा भी आप बच्चों को ही करनी है। बाबा कहे बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। बाबा कहे वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ,
क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं। कौन सा? निर्विघ्न भव सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजय बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,108 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हो कि हम 16,000 या 108 माला में आने वाले हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजय होते हैं। बाबा कहे बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। कौन कौन सा निश्चय किया? एक तो संस्कार परिवर्तन करने का, दूसरा मनसा सेवा करने का, और तीसरा बाबा कहे 108 में व 16,108 में आने का जो संकल्प करते हो, वह इसके अलावा भी जो संकल्प करते हैं उसको बाबा कहे अमृत वेले रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना। हिम्मत है? बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाबा कहे जो भी नए आए हैं ना, वो कमाल करना। कौन सी कमाल करना? अभी से ही निर्विघ्न बनना, और निर्विघ्न बनेंगे निश्चय और नशे के आधार से। बाबा कहे बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकंड में बिंदु हूँ, कोई भी संकल्प नहीं, बिंदु। हम भी बाबा के साथ यह ड्रिल करेंगे। एकदम बिंदु, लाइट, शक्तिशाली। बाबा कहे जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। बाबा कहे सेकंड में लाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर द्वारा यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएंगी तो देख लेंगे। बाबा कहे इससे पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? कि आप 108 या 16,108 की माला उसके अधिकारी हैं। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे।
इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। बाबा कहे क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा 1 सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। बाबा कहे इससे भी अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितनी देर में जो संकल्प करते हैं उस संकल्प में स्थित हो सकते हैं। बाबा कहे बाकी बाप दादा खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में स्थित होने चाहो वह ऐसे ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबा कहे अभी यह स्वरूप इतना पक्का और नेचुरल हो जाए, कौन सा 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में टिकने का। बाबा कहे तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहना चाहो उस स्थिति में रहे। अर्थात बाबा कहे शरीर की कर्म इंद्रियों को जैसे ऑर्डर देते हो, मानते हैं ना, करते हैं ना, ऐसे ही मन ऑर्डर में रहे। बाबा कहे महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वह अपना ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। अपनी सारी चेकिंग करते रहो। बाबा ने अपनी आश बताई। कौन सी आश है? कि बच्चे संगम युग के हर सुख की प्राप्ति करे, हर शक्ति की प्राप्ति करे, ज्ञान की प्राप्ति करे, ज्ञान में भी ज्ञान के हर राज को, योग में भी हर योग की विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बने। उसके लिए अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहे और आगे से आगे बढ़ते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात पर अंडरलाइन कराया कि अगर कोई भी प्राप्ति में आपकी कमी रह जाएगी तो जहाँ कमी है, जो प्राप्ति की कमी है, उसी के रिलेटेड ही विघ्न आएगा, परिस्थिति आएंगी, परीक्षा आएंगी। इसलिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे तो हर प्रकार की परिस्थिति का सहज सामना करेंगे, वह निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहे इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण रूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलधे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान वरदार, आज्ञाकारी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। ऐसे सर्वगुणों, सर्व शक्तियों की, सर्व ज्ञान के खजानों की प्राप्ति कराने वाले बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर 12 बजे के बाद बाबा का मिलन हुआ तो बाबा वरदानी बोल देते हुए कहे, सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना। अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना।
उड़ती कला सर्व को प्रिय है। तो उड़ते रहो, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। ऐसे वरदानों की वर्षा करने वाले प्यारे बाबा को फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। स्पष्टीकरण है, दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन के प्राप्ति का आधार प्योरिटी है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। बाबा ने एग्जाम्पल देकर स्पष्ट किया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भाग्य कौन सा होता है, राजाई का भाग्य। तो बाबा कहे उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी कौन सा है, तिलक और ताज। ऐसे बाबा कहे ईश्वरीय भाग्य की निशानी कौन सी है, लाइट का ताज। और लाइट के ताज का आधार है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी उसमें भी संपूर्ण पवित्रता होंगी, उतना लाइट के ताजधारी बनेंगे और साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न बनेंगे। ये है सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी। आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।